प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं और हमारा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग परावर्तन और अपवर्तन दोनों पर विभेद करते हैं। परावर्तन एक ही माध्यम में होता है जबकि अपवर्तन दो माध्यमों के बीच में होता है। आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बता दें प्यारे बच्चों कि प्रकाश की किरण एक समान माध्यम में सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब यह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पर हमने क्या जाना प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपनी मार्ग से विचलित हो जाता है। आइए परिभाषा यहाँ से देखते हैं। तो प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यह कोटेशन इन्वर्टेड कामा में है प्यारे बच्चों, यह प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा है। आगे हम देखते हैं, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कब? जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तथा इसके विपरीत यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से और दूर हो जाता है। उस समय अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से अधिक हो जाता है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। चित्र में देख लो कि एक माध्यम पर एक्स एक्सिस पर खींचा गया है जो कि माध्यम का तल है, उस पर एक अभिलंब खींचा गया है। इस पर आपतित किरण दिखाया गया है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण जो है वह आपतन कोण कहलाता है, लेकिन अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने परिभाषा में बताया था कि जब प्रकाश की किरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रहा है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो यह किरण अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। ऐसे में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक है, या यह कहें कि अपवर्तन कोण का मान R का मान आपतन कोण I के मान से कम है। तो देखिए पृथककारी तल है जहाँ पर प्रकाशित किरण का अपवर्तन होता है। तो यह आपको इस चित्र के द्वारा समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसके विपरीत अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। जब अभिलंब से दूर हटेगा उस समय अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से बड़ा होगा। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सीमा पृष्ठ पर गिरने वाली किरण OA को आपतित किरण कहते हैं। OA को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तथा दूसरे माध्यम में जाने पर यह किरण AB अपवर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण दूसरे माध्यम के सीमा के पृष्ठ के जिस बिंदु A पर मिलती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं प्यारे बच्चों? आपतन कोण कहते हैं। आगे देखिए, आपतन बिंदु A से सीमा पृष्ठ पर उठाए गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नॉर्मल होता है अभिलंब कहलाता है। चित्र में अभिलंब को N1A N2 से दर्शाया गया है। अभिलंब को किससे दर्शाया गया है? N1A N2 को। अभिलंब सदैव अक्ष के लंबवत होता है। अब हम बात करेंगे आपतन कोण के बारे में, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण OA N1 कहलाता है। इस आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं।
अब बात करेंगे हम अपवर्तन कोण का। अपवर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण N2AB को हम अपवर्तन कोण कहते हैं या अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहे कि प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है, जबकि प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तन कोण सामान्यतया आपतन कोण के बराबर नहीं होता है। अब अपवर्तन कोण या तो आपतन कोण से बड़ा होता है अथवा छोटा होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि अपवर्तन कोण आपतन कोण से या तो बड़ा होता है या तो छोटा होता है, परंतु बराबर कदापि नहीं होता है, क्योंकि माध्यम बदलने पर अपवर्तन कोण का मान बदल जाता है। परिणाम स्वरूप यह मान या तो छोटा हो सकता है या तो फिर बड़ा हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है विरल तथा सघन माध्यम, रेयरर एंड डेंसर मीडियम। तो आइए इनको ध्यान से समझें प्यारे बच्चों। तो प्रकाश के अपवर्तन के दौरान यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन माध्यम कहलाता है। वायु के सापेक्ष कांच प्रकाशीय सघन माध्यम, देखिए कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच जो है, कांच जो प्रकाशीय सघन माध्यम है, क्योंकि इसमें अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका अर्थ यह हुआ जब प्रकाश की किरण किसी कांच में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस प्रकार अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से छोटा होता है। और इसके विपरीत आकर देखिए, परंतु यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष प्रकाशीय विरल माध्यम कहलाता है। आइए आगे हम देखते हैं। अपवर्तन के कारण, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। यहाँ पर हम यह जानें कि प्रकाश की जो चाल होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अर्थात अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अर्थात यह हुआ कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। आइए आगे देखते हैं। यह विरल माध्यम में अधिक तथा सघन माध्यम में कम होती है। अब यहाँ एक बात क्लियर हो गया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में सबसे अधिक तथा सघन माध्यम में सबसे कम होती है। अब जैसे में देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल घट जाती है। स्पष्ट है कि प्रकाश वायु में अधिक तेजी से तथा कांच में धीमी गति से गति करता है या चलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने से प्रकाश की किरण अपनी मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती हैं अथवा अभिलंब से दूर हट जाती हैं, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अंतर जितना अधिक होगा अपवर्तन भी उतना ही अधिक होगा। मतलब चाल बदल जाएगा तो अपवर्तन भी बदल जाएगा, अपवर्तन अधिक हो जाएगा। अब हम आते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला है क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या कहा प्यारे बच्चों? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब यह आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट गौर करिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात
साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, जिसको हम यन कहते हैं। इस नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं तथा इसे अक्षर यन अथवा यू से प्रदर्शित करते हैं। मतलब नियतांक को या तो स्मॉल यन से अथवा स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए आप देख सकते हो कि प्रकाश का अपवर्तन जो है कैसे होता है। देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। इस समय अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I के मान से कम हो जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो आपतन कोण I का मान से अपवर्तन कोण R का मान अधिक हो जाता है। इस अवस्था में जो प्रकाश का किरण है अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है। पहले में अभिलंब की ओर झुक जा रहा है, दूसरे में दूर हट जा रहा है। तो यह चित्र से आप समझ सकते हो भाई। आपतन कोण किसको लेते हैं? तो देखिए ओ ए एन को N1 को हम आपतन कोण कहते हैं, N2 ए बी को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स। जब प्रकाश का अपवर्तन वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक यन कहते हैं। माना प्रकाश की किसी किरण के लिए वायु में आपतन कोण I तथा किसी अन्य माध्यम से गुजरने पर अपवर्तन कोण R है, तब नियतांक साइन I अपान साइन R का मान उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है तथा इसे संकेताक्षर अक्षर स्मॉल n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अतः स्मॉल n बराबर साइन I अपान साइन R होगा। यह मान जो होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए एक माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम पदार्थिक होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यदि पहले माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं कि दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें और वर्तमान के चिन्हों के दोनों ओर क्रमशः पहले तथा दूसरे माध्यम का संकेत लिखा जाता है। जैसे यदि किरण वायु A से कांच G में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक को ANG से प्रदर्शित करते हैं तथा यह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाता है। स्पष्ट है कि ANG बराबर साइन I बटे साइन R होता है। यदि किरणें वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को हम ANW से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार यदि प्रकाश जल से कांच में जा रहा हो तो इस अनुपात को जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहा जाएगा और इसे WNG से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार WNG बराबर साइन I बटे साइन R होगा। आइए हम आगे देखते हैं। यदि प्रथम माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तब साधारणतया द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक चिन्ह n द्वारा ही प्रकट किया जाता है। नोट याद रखना, यदि प्रकाश की किरण किसी तल के लंबवत आपतित होता है
तब आपतन कोण शून्य होने पर अपवर्तन कोण भी शून्य होगा। अर्थात आपतन कोण अगर शून्य होगा तो अपवर्तन कोण भी शून्य होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपवर्तनांक की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा बात है पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ किस धातु का है। तीसरा बात यह है कि पदार्थ का ताप कैसा है। चौथा बात यह है कि प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश के रंग पर, कि जिस पर हम यह प्रयोग कर रहे हैं उसका रंग कैसा है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अपवर्तनांक किसी पदार्थ का विशिष्ट भौतिक गुण होता है। विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। अर्थात यह कहा जाए कि अलग अलग पदार्थ हैं तो उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न हो सकता। अगर पदार्थ एक ही हो तो अगर हमें तरंग के अलग अलग रंग हों तो अलग अलग रंगों के लिए उसका अपवर्तनांक अलग अलग होगा। बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश के लिए कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक निम्नवत हैं, लेकिन याद रखें कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तथा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। एक बात ध्यान में रखना है कि सबसे कम अपवर्तनांक वायु का होता है और सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है हीरे का होता है। अर्थात सभी पदार्थों का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक तथा हीरे के अपवर्तनांक के बीच में होता है। अब आइए अपवर्तनांक की प्रकाश की चाल से संबंध, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ बात करते हैं कि अपवर्तनांक और चाल में क्या संबंध होता है। तो हम बता दें प्यारे बच्चों, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरी माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। उदाहरण के लिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक AN/W बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल होगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।